हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फो में। और आज का वीडियो है बच्चों के प्लेसमेंट पर। प्लेसमेंट जो है 25 तारीख की थी, 25 जून 2024 की। पर कंपनी वालों ने जो दाना ना भेजा। 24 तारीख को दाना आ जाना चाहिए था मेरा, लेकिन दाना जो आया है वो 26 तारीख को आया है। तो अगर मैं बच्चा प्लेसमेंट करा लेता तो सोच सकते हैं आप कि मेरा बच्चा भूखा रह जाता। अब कि ना जाने क्या हो रहा है आईवी कंपनी में। कंपनी जो है दाने में बड़ी ख़राब परफॉर्मेंस दे रही है, दाना टाइम से नहीं दे रही है, जिसके कारण मेरा वेट लॉस तो होता ही है, मोर्टेलिटी भी हो जाती है एक बार की फीड पाने से। तो कंपनी वालों का कहना था कि आप 25 तारीख को बच्चे उतरवा लीजिए और 26 तारीख की सुबह 10 बजे तक दाना आपको आ जाएगा। तो मैं भी जिद पे अड़ गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बच्चे प्लेसमेंट कर दिए और दाना ना आया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे जितनी दवा लगा लें, ना योग गलेगा और बीमारी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैंने प्लेसमेंट रुकवा दी। रुकवाने के लिए काफ़ी बहस भी करनी पड़ी कि प्लेसमेंट मैं नहीं करूँगा अगर दाना टाइम पर नहीं आया, क्योंकि मैंने लाइन सुपरवाइज़र से डायरेक्ट ही बोल दिया था कि अगर दाना पहले नहीं आया तो मैं बच्चा उतरने नहीं दूँगा फार्म के अंदर। फिर चाहे जिसको भी फ़ोन करना हो करता रहे, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसी सख्ती करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो कंपनी वाले अपने मनमाने तरीके, कंपनी क्या, ये जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, ब्रांच लेवल तक के जितने भी होते हैं स्टाफ मेंबर, ये सब उनकी गलती होती है। क्योंकि कहीं पे अभी मेरी कल मीटिंग चल रही थी, फार्मर लाइन सुपरवाइज़र सभी ब्रांच के मैनेजरों की मीटिंग चलती है हर सीज़न में। जैसे गर्मी के समर सीज़न में अलग, मानसून सीज़न में अलग, विंटर सीज़न में। तो अभी परसों ही मेरी मीटिंग चल रही थी अब हम लोगों की। तो उसमें ही हम लोग ने क्वेश्चन उठा दिया था कि सर दाना जो है बहुत गड़बड़ आ रहा है, कभी कभी फटी बोड़ी आती हैं, सड़ी आती हैं। और मेरे साथ साथ कई सारे फार्मर, लगभग 6 फार्मरों ने सेम ब्रांच पे, मेरी ब्रांच का, सेम रायबरेली ब्रांच का कंप्लेंट डाला था। तो उसके बाद उस सीनियरों ने एक्शन लिया है। तो अब हो सकता है कि यही 5-10 दिन में कुछ ना कुछ एक्शन ले, जिसकी वजह से कुछ आसानियाँ आ जाए, दाना वाना टाइम से मिलने लगेगा। तो दोस्तों, कहना यही है कि हम लोग मुर्गी लाइन में अगर हैं तो हम लोग को थोड़ा बहुत ये सब देखना पड़ेगा कि हम लोग किससे मिल रहे हैं, किससे बात करनी है, किससे कब सख्ती करनी है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ के कंपनी वाले अपने आप को माई बाप समझ लेते हैं। लोकल ब्रांच से मैं जो भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन लोकल में, वो सब ऊपर तक बात जाने नहीं देते, जिसके कारण फार्मर को ये लगता है कि सारा खेल कंपनियाँ खेल रही। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनियाँ अगर 1 रुपया कमा रही है तो हम भी कंपनी से ही 50 पैसे कमा रहे हैं। तो कंपनियाँ अपना नुकसान नहीं करेगी, और जब अपना नुकसान नहीं करेगी तो जाहिर सी बात फार्मर का भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर उनके मुर्गे मरेंगे, उनके मुर्गे कम वज़न लेंगे, तो जाहिर सी बात है उनका भी नुकसान होता है और अपना भी नुकसान होता है। तो कंपनियों के जो ऊपर होते हैं अधिकारी, या कह लें जो भी बड़े सीनियर स्टाफ के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कहीं पे भी ऐसे मैनेजमेंट में कमी आए, और वो लोग पूरा ध्यान रखते हैं। तो इस बात का अंदाज़ा मुझे अभी परसों मीटिंग में लग गया था कि ऊपर सीनियर तक बात पहुंचाई जाए तो फार्मरों की सुनवाई हर हालत में हो सकती है। तो अभी सभी फार्मरों से मेरा बस इतना ही कहना है कि आपको कोई भी दिक्कत हो, आपके अगर ब्रांच मैनेजर नहीं सुनते हैं, किसी भी कंपनी के हो, तो आप कोशिश करें कहीं से भी पता करके आप अपने ब्रांच मैनेजर के हेड ब्रांच में कंप्लेन करें, तो आपकी सुनवाई बिल्कुल होगी। ऐसा मुझे आपकी बिल्कुल आश्वासन हुआ है कि ऐसा करने पर हम लोग को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि अब कि मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था इनकी कंपनी से, क्योंकि मेरा 2500 ग्राम वेट आराम से हो जाता, कोई डाउट नहीं था। अगर मैं गिरी से गिरी हालत में भी जोड़ता तो मेरा अभी जो वज़न गया है लास्ट बैच में 2370 ग्राम गया है। जबकि 2 दिन दाना नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। एक दाना मिलना होता है, एक बिल्कुल ना होना। तो 2 दिन दाना बिल्कुल नहीं मिला, जिसके कारण मेरा वेट नहीं बढ़ पाया। अब 2 दिन दाना नहीं मिला, और बड़े बच्चों में आप ये मान लीजिए कि पर डे में 80 ग्राम तो रख ही लीजिए एक दिन का। अगर 160 ग्राम हम जोड़ लेते हैं तो भी मेरा 2500 ग्राम वज़न आराम से जाता है। तो दोस्तों, बस इतना ही है कि अब इस लाइन में सीखते सीखते ही आदमी आता है, तजुर्बे पाता है। तो इस लाइन में जो भी है वो भाई ऊबे नहीं, हिम्मत करे और आखिर तक बना रहे, और ईमानदारी से कोशिश करे कि हम ईमानदारी से ही काम करेंगे।
किसी भी इस ऐरे गहरे की सलाह पर नहीं चल देंगे, ना दाना चोरी करेंगे, ना बच्चे एक्स्ट्रा डालेंगे, जिससे हम लोग को भी लाभ हो और अंदर से फीलिंग भी आए कि हाँ हम ईमानदारी का खा रहे हैं, अच्छी मेहनत करके खा रहे हैं। इससे भी हम लोग को अच्छा सपोर्ट मिलता है अंदर से। तो दोस्तों बस आज का वीडियो बनाने का बस यही तात्पर्य था कि आपको दिखाएं कि कंपनी वालों से जिद करके भी अपनी बात मनवाई जा सकती है, क्योंकि उन्होंने मेरे से दबाव डाला कि 25 तारीख को आपका बच्चा आएगा, आप तैयारी रखिए। लेकिन जब मैंने पता किया कि मेरा दाना अभी तक नहीं आया है, तो कंपनी वालों ने कहा कि आपका बच्चा पहले आ जाएगा, सुबह दाना आ जाएगा। तो तत्काल मैंने अपने ट्रांसपोर्टर को फ़ोन किया। उसने कहा देखिए आपका दाना सीधे फीड मिल से आ रहा है, तो टाइम लग सकता है, सुबह 10 बजे से देर भी हो सकती है। तो मैंने तत्काल तुरंत फ़ोन मिलाया लाइन सुपरवाइज़र को और ये बोल दिया कि अगर दाना मेरे फार्म पर नहीं आएगा, जब तक मैं टर्बो फीडर में दाना नहीं डाल लूँगा, तब तक कि एक चिक्स भी अपने फार्म पर नहीं उतारूँगा। फिर गाड़ी चाहे जितनी देर खड़ी रहे फार्म में, मुझे उससे परवाह नहीं। तब जाकर इन्होंने प्लेसमेंट रोका और अब शायद नाराज़गी में 1-2 दिन लेट जानबूझ के कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। तो जब सीनियर से मैंने बात की तो अब मुझे लग रहा है कि प्लेसमेंट कल हो जाएगी मेरे बर्ड की। अब चूँकि दाना भी आ गया है, ये 26 बैग दाना मेरे फार्म पर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं 26 बैग दाना फार्म पर मौजूद है। और अगर कल बच्चा आता है तो कल शाम को 4 से 5 बजे के बाद मैं सभी टर्बो फीडर में दाना डालना शुरू कर दूंगा, ताकि बच्चे अब आएँ तो डिस्टर्बेंस ना हो, कम से कम हो। तो दोस्तों आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि फार्म में मैंने कहीं पर भी अखबार, पेपर किसी तरह का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि उससे मुझे कोई ख़ास लाभ नहीं मिलता। हाँ, ठंडी में मिलता है क्योंकि बच्चे दौड़ लेते हैं उसकी आवाज़ से। बाकी गर्मियों में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता उसमें पेपर बिछाने से, तो मैं नहीं लगाता हूँ। और पेपर इधर 40-45 रुपये किलो भी हो गया है। जो पुराने अखबार होते हैं उनका रेट बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने फार्म पर अखबार नहीं लगा रखा है। और आप देख रहे होंगे मेरे सारे फीडर अभी से ही टर्बो के साथ लटके हुए हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं जब फीडर कहीं बाहर रखता था तो इसमें जाले लग जाते थे, फिर बाद में मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती थी। तो अभी इनको पोंछ के फॉर्मेलिन के पानी से पोंछवा करके पूरा क्लीन करके धूप दिखा करके वापस से टांग दिया। और टर्बो फीडर जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के तुरंत ही जैसे निकलता रहता है 5-5, 10-10 करके तुरंत पोंछ के धो के तुरंत रख दिया जाता है, ताकि दोबारा यूज़ करने के वक्त इसको धुलना ना पड़े। तो दोस्तों यही होता है, थोड़ा सा मैनेजमेंट अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं कि कभी कभी जब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो लोग तब साफ़ करते हैं, कोई लोग पहले ही साफ़ करके रख लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही, क्योंकि लंबी हो गई है। और बाकी जो भी होगा हम जब भी प्लेसमेंट होगी उसका वीडियो बनाएंगे, और रोज़ दिन क्या दवा लग रही है पहले हफ्ते की पूरा रिपोर्ट वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। आप देख रहे हैं पोल्ट्री इन्फो, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।